हमारे अनेक बुद्धिजीवी एक भांति के शिकार हैं जो समझते हैं कि गौतम बुद्ध के साथ भारत में कोई नया धर्म आरंभ हुआ था तथा यह पूर्ववर्ती हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोह था। यह पूरी तरह कपोल कल्पना है कि बुद्ध ने जाति वेदों को तोड़ डाला और किसी समतामूलक दर्शन या समाज की स्थापना की। कुछ वामपंथी लेखकों ने तो बुद्ध को मानो कार्ल मार्क्स के पूर्व रूप जैसा दिखाने का प्रयत्न किया है, मानो वर्गहीन समाज को बनाने का विचार बुद्ध से ही शुरू हुआ देखा जा सकता है आदि। लेकिन यदि गौतम बुद्ध के जीवन, विचार और कार्यों पर संपूर्ण दृष्टि डाले तो उनके जीवन में एक भी प्रसंग नहीं है कि उन्होंने वंश और जाति व्यवहार की अवहेलना करने को कहा हो। उल्टे जब उनके मित्रों या अनुयायियों के बीच दुविधा के प्रसंग आए तो बुद्ध ने स्पष्ट रूप से पहले से चली आ रही रीतियों का सम्मान करने को कहा। एक बार जब गौतम बुद्ध के मित्र प्रसेनादि को पता चला कि उनकी पत्नी पूरी शाक्य नहीं बल्कि एक दासी से उत्पन्न शाक्य राजा की पुत्री है, तब उसने उसका और उससे हुए पुत्र का परित्याग कर दिया। किंतु बुद्ध ने अपने मित्र को समझाकर उसका कदम वापस करवाया। तर्क यही दिया कि परंपरा से संतान की जाति पिता से निर्धारित होती है, इसलिए शाक्य राजा की पुत्री शाक्य है। यदि बुद्ध को जाति प्रथा से कोई विद्रोह करना होता या नया मत चलाना होता तो उपयुक्त होता कि वे सामाजिक जातीय परंपराओं का तिरस्कार करने को कहते। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया। बुद्ध का व्यवहार सुसंगत था। तुलनात्मक धर्म के प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर कोनराड एल्स ने इस पर बड़ी बात कही है कि जिसे संसार को आध्यात्मिक शिक्षा देनी हो वह सामाजिक मामलों में कम से कम दखल देगा। कोई क्रांति करना, नया राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम चलाना तो बड़ी दूर की बात रही। एल्स के अनुसार यदि किसी आदमी के लिए अपना ही मामूली कामनाएं संतुष्ट करने का एक विकट काम होता है, तब किसी कल्पित समानतावादी समाज की अंतहीन इच्छाएं पूरी करने की ठानना कितना अंतहीन भटकाव होगा। अतः यदि बुद्ध को अपना आध्यात्मिक संदेश देना था तो यह तर्कपूर्ण था कि वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं में कम से कम हस्तक्षेप करते। उनकी चिंता कोई ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह, राजनीतिक कार्यक्रम आदि की थी ही नहीं, जो आज के मार्क्सवादी, नेहरूवादी या कुछ अम्बेडकरवादी उनमें देखते हैं या पढ़ते रहते हैं। इसलिए स्वभावतः बुद्ध के चुने हुए शिष्यों में लगभग आधे लोग ब्राह्मण थे। उन्हीं के बीच में से एक अधिकांश प्रखर दार्शनिक उभरे। इन्होंने समय के साथ बौद्ध दर्शन और ग्रंथों का महान चिंतन और गहन तर्क प्रणाली का पर्याय बना दिया। यह भी एक तथ्य है कि भारत के महान विश्वविद्यालय बुद्ध से पहले की चीज है। तक्षशिला का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध के पहले से था, जिसमें बुद्ध के मित्र बंदुला और प्रसेनादि पढ़े थे। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वयं सिद्धार्थ गौतम भी वहाँ पढ़े थे। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि बौद्धों ने उन्हीं संस्थाओं को और मजबूत किया जो उन्हें हिंदू समाज द्वारा पहले से मिली थी। बाद में बौद्ध विश्वविद्यालयों ने भी आर्यभट्ट जैसे अन्य गैर बौद्ध वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया। इसलिए चिंतन, शिक्षा और लोकाचार किसी में बुद्ध ने कोई ऐसी नई शुरुआत नहीं की थी जिसे पूर्ववर्ती ज्ञान परंपरा या धर्म का प्रतिरोधी कहा जा सकता हो। ध्यान दे, बुद्ध ने भविष्य में अपने जैसे किसी और ज्ञानी, मैत्रेयी, मित्रता, भाईचारे का पालक के आगमन की भी भविष्यवाणी की थी और यह भी कहा था कि वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। यदि बुद्ध के लिए कुल, जाति और वंश महत्वहीन होते तो वह ऐसा नहीं कह सकते थे। उन्होंने अपने मित्र प्रसेनादि को वही समझाया जो सबसे प्राचीन उपनिषद में सत्यकाम जाबली के संबंध में तय किया गया था कि यदि उसकी माता दासी भी थी तब भी वह परिस्थिति उसके पिता को ब्राह्मण कुल का ही कोई व्यक्ति दिखाती थी। अतः वह ब्राह्मण बालक था और इस प्रकार अपने गुरु द्वारा स्वीकार शिष्य हुआ। उसी पारंपरिक रीति का पालन करने की सलाह बुद्ध ने अपने मित्र को भी दी थी। इसलिए वास्तविक इतिहास यह है कि पूर्वी भारत में गंगा के मैदानों वाले बड़े शासकों, क्षत्रपों ने गौतम बुद्ध का सत्कार अपने बीच के विशिष्ट व्यक्ति के रूप में किया था, क्योंकि बुद्ध वह थे भी। उन्हीं शासकों ने बुद्ध के अनुयायियों, भिक्षुओं के लिए बड़े बड़े मठ विहार बनवाए थे। जब बुद्ध का देहावसान हुआ तब 8 नगरों के शासकों और बड़े लोगों ने उनकी अस्थि भस्मी पर सफल दावा किया था। हम क्षत्रिय हैं, बुद्ध क्षत्रिय थे, इसलिए उनके भस्म पर हमारा अधिकार है। बुद्ध के देहांत के लगभग आधी शती बाद तक बुद्ध के शिष्य सार्वजनिक रूप से अपने जातीय नियमों का पालन निसंकोच करते मिलते हैं। यह सहज था क्योंकि बुद्ध ने उनसे अपने जातीय संबंध तोड़ने की बात कभी कही ही नहीं, जैसे अपनी बेटियों को विवाह में किसी और के जाति व्यक्ति को देना आदि। अतः ऐतिहासिक तथ्य यह है कि हिंदू समाज से अलग कोई हिंदू बौद्ध समाज भारत में कभी नहीं रहा। अधिकांश हिंदू विविध देवी देवताओं की उपासना करते रहे हैं, उसी में कभी किसी को जोड़ते घटाते भी रहे हैं। जैसे आज किसी हिंदू के घर में रामकृष्ण जी, अरविंद या डॉक्टर अम्बेडकर भी उसी पंक्ति में मिल जाएंगे, जहाँ शिव, पार्वती, राम, दुर्गा आदि विराजमान रहते हैं। गौतम बुद्ध, संत कबीर या गुरु नानक के उपासक उसी प्रकार के थे। वे अलग से कोई बौद्ध या सिख लोग नहीं थे। पुराने बौद्ध विहारों, मठों, मंदिरों को भी देखे तो उनमें वैदिक प्रतीकों और वास्तुशास्त्र की बहुतायत मिलेगी। वे पुराने हिंदू नमूनों का ही अनुकरण करते रहे हैं। बौद्ध मंत्रों में भारत से बाहर भी वैदिक मंत्रों की अनुप्रति मिलती है। जब बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला, जैसे चीन, जापान, श्याम आदि देशों में, तो यहाँ से वैदिक देवता भी बाहर गए। उदाहरण के लिए जापान के हर एक नगर में देवी सरस्वती का मंदिर है। सरस्वती को बाहर ले जाने वाले ब्राह्मण नहीं बल्कि बौद्ध लोग थे। अपने जीवन के अंत में बुद्ध ने जीवन
जीवन के 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया था, जिनका पालन करने पर कोई समाज नष्ट नहीं होता। प्रसिद्ध इतिहासकार सीतारामन गोयल ने अपने सुंदर उपन्यास सप्तशील 1960 में उसी को वैशाली गणतंत्र की पृष्ठभूमि में अपना तथ्य बनाया। इन 7 सद्गुणों में यह भी है: अपने पूर्व त्योहारों का आदर करना एवं मानना, तीर्थ एवं अनुष्ठान करना, साधु संतों का सत्कार करना। हमारे अनेक त्योहार वैदिक मूल के हैं। बुद्ध के समय में भी पूर्व त्योहार पहले के ही थे। भारत में भी नदी किनारे तीर्थ करने के विवरण मिलते हैं। सरस्वती और गंगा के तटों पर बलराम और पांडव तीर्थ करने गए थे। अतः जहाँ तक सामाजिक और धार्मिक व्यवहारों की बात है, बुद्ध ने कभी पुराने व्यवहारों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। यदि कुछ कहा तो उनका आदर और पालन करने के लिए। इस प्रकार कोई विद्रोही या क्रांतिकारी होने से ठीक उलट गौतम बुद्ध पूरी तरह परंपरावादी थे। उन्होंने चालू राजनीति या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह दी थी। वे आजीवन एक हिंदू दार्शनिक रहे। डॉक्टर एल्स के शब्दों में बुद्ध अपने पोर में हिंदू थे, लेकिन ठीक इसी बात को नकारने के लिए बुद्ध धर्म की भ्रांत व्याख्या की जाती रही है। इसे परखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपके इस विषय पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।